अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से ईरान के रास्ते वस्ती एशिया और मशरकी यूरोप को सब्जियां और फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान में किन्नों और आलू का सीजन फुल थ्रॉटल से चल रहा है, तो हम लोगों ने अपनी सब्जियों और फ्रूट्स की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पाबंदी थी उसे खत्म कर दिया है। उसके बगैर ही हमारे एक्सपोर्टर्स यहां से अपनी चीजें भेज सकते हैं। अब इस सिलसिले में जो कॉमनवेल्थ की इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं 9 के करीब, वहां हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। अगर आपको मुल्क बताएं तो ईरान के रास्ते हम लोग अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान और रशिया तक अपनी चीजें बासानी भेज सकेंगे। इस सिलसिले में इब्तदा भी हो गई है। 8 दिसंबर से जो ये एक्सपोर्ट का सीजन शुरू हुआ है, तो अब तक 139 ट्रक्स किन्नों के भरे हुए जा चुके हैं, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कर लिए हैं। 32 ट्रक्स जो है वो आलूओं के, वो भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स किए जा चुके हैं। क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो हमें ईरान के बॉर्डर के जरिए जाना पड़ रहा है। उसकी वजह से किराए में 100% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत को इस तरफ भी देखना चाहिए। अब जरूरत तो इस अमर की थी कि पाकिस्तान ये रीजनल कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करता और इनको ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा होता। अब ये जो सेंट्रल एशिया और रशिया की रियासतें हैं, ये ऑरेंजेस ज्यादा खाती हैं, यानी यहां पर माल्टा, किन्नो और सिट्रस फैमिली बहुत यूज की जाती है। इसी के साथ साथ यहां पर आलू ज्यादा खाया जाता है। वैसे तो पूरा यूरोप ही आलू बहुत खाता है। तो ये दो चीजें पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स में शुमार होती हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स की, हम किसी साल आम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और किसी साल किन्नो ज्यादा एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। पिछला साल हम लोगों ने $95 मिलियन का किन्नो एक्सपोर्ट किया था और इस साल का टारगेट हम लोगों ने $110 मिलियन रखा है, क्योंकि हमारे यहां बम्पर क्रॉप हो रही है और उस 27 लाख टन में से हम सिर्फ 3 लाख टन, जो 11% बनता है, वो किन्नो एक्सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आलू भी हमारे यहां एक बड़ी मिकदार में पैदा होता है। 1 करोड़ टन कमोबेश हम लोग आलू पैदा करते हैं और आलू जो है वो सब्जियों में हुजम वाइज हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। अभी पिछले साल हम लोगों ने कुछ 7.5 लाख टन आलू एक्सपोर्ट किया था और उससे हम लोगों ने $139 मिलियन कमाए थे। और अगर पैसों के हिसाब से बात करें तो प्याज हम लोगों ने मालियत के हिसाब से ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। हुजम में तो हमने प्याज सिर्फ 3.5 लाख टन एक्सपोर्ट किया था, लेकिन जो पैसे हमने कमाए थे वो प्याज से $223 मिलियन थे। हमारे पास पोटेंशियल $5 बिलियन तक का है। अगर हम सिर्फ हॉर्टिकल्चर की बात करें, हम लोग फ्रूट्स और सब्जियां एक्सपोर्ट कितनी करते हैं? 700-750 मिलियन डॉलर। अब जाके हमने टारगेट बनाया कि अगले 3 सालों में हम लोग $2 बिलियन की सब्जियां और फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मैं समझता हूं इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार अगर हो सकता है तो वैल्यू एडिशन का हो सकता है। आजकल आपको बाजार में 30-40 रुपए किलो आलू दस्तयाब है, ऑफर क्वालिटी में मौजूद है। लेकिन अगर वही आलू आप फ्रेंच फ्राइज की हालत में कहीं से फ्रोजन खरीदने जाएं तो 1000 रुपए किलो मिलता है। मैंने खुद लेने की कोशिश की, फिर मैं सोच में पड़ गया कि मुझे किस चीज ने काटा है कि मैं 40 रुपए किलो वाला आलू 1000 रुपए किलो लूं, सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर से छिलका उतरा हुआ है और वो कटा हुआ है। तो मैंने तो लेने से इनकार कर दिया। लेकिन आप प्रॉफिट मार्जिन देखिए कि चले चिप्स के अंदर एक डिफरेंट टाइप का आलू इस्तेमाल होता है, ये 40 रुपए है, वो 100 रुपए किलो होगा। हम अज्यूम करते हैं 250% उसका रेट ज्यादा होगा। चिप्स वाला जो आलू होता है ये कंपनियां जो लेती हैं, तो जनाब 10 गुना का प्रॉफिट है। तो हम बहैसियत कौम इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? हमारा मुल्क इस तरफ क्यों नहीं आ रहा कि हम वैल्यू एडिशन में जाएं? हम आलू की बाई प्रोडक्ट्स बनाएं, उसके चिप्स बनाएं, उसके फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बनाएं और जो जो उसके स्टार्च वगैरह बना सकते हैं वो बनाएं, उसको एक्सपोर्ट करें। इसी तरह किन्नो है, हम सिर्फ फ्रेश किन्नो एक्सपोर्ट करने पे जोर देते हैं। हालांकि हमारे जो सेंट्रल एशिया के मालिक है, रशिया वगैरह, वहां पर किन्नो का, ऑरेंज का जूस बहुत पसंद किया जाता है। तो हम उस जूस को ज्यादा शेल्फ लाइफ के साथ पैकेजिंग के अंदर क्यों अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में बेचते नहीं हैं? और उससे हमारे यहाँ जॉब्स भी क्रिएट होंगी, हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और हमें हर तरफ से फायदा होगा। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, हुकूमत के पास टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट होंगे।
तो अल्लाह ताला ने हमें किस चीज की कमी से नवाजा है? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज की बहुतात है। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम लोगों ने जो काम करने होते हैं वो नहीं करते, और जो आईनी तरमीम नहीं भी करनी होती, किसी एक शख्स की रजामंदी की खातर रातों रात वो हो जाती है। ये इतने बड़े काम हैं जिनके जरिए हम पाकिस्तान को पटड़ी पे चढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान को इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। मैंने सिर्फ दो चीजों की बात की है, किन्नों की और आलू की। आम के साथ ही मामला है। आम की आप प्यूरी बना सकते हैं, आम का आप लोग जूस बना सकते हैं, आम का कंसंट्रेट बनता है। ये तमाम की तमाम जो बेकरी आइटम्स हैं उसमें जो मैंगो फ्लेवर इस्तेमाल होता है, तो आप वो चीजें बना सकते हैं जिसके जरिए आपका आम बजाय 4-5 महीने की फसल के 12 महीने की फसल में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 महीने आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी, 12 महीने लोगों को रोजगार मिलेगा, 12 महीने आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, 12 महीने आपको डॉलर्स आते रहेंगे, और आपको आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, चाइना के पास, अरब दोस्तों के पास जाकर मिन्नत समाजत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिस मैंगो से हम लोग साल का 90 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं, वो मैंगो हमें 500 मिलियन डॉलर साल का दे सकता है। जिस किलो से हम लोग 95 मिलियन डॉलर्स कमा के बड़े खुश हैं, वो किलो हमें साल का 400 मिलियन डॉलर दे सकता है। जरूरत इस अमर की है कि हमारी हुकूमतें अपने ठंडे दिमाग से ये फैसला भी करें कि इस मुल्क में हम लोगों ने कारोबार को फरोग देना है, वैल्यू एडिशन को फरोग देना है, या सिर्फ अपने इक्तदार के दिन पूरे करने के लिए अपोजिशन के ऊपर ही सारा जोर लगाना है। आप 5 साल इक्तदार के पूरे कर भी जाएंगे तो कौन सा मार्का मारेंगे? अब की दफा आपको यह बहाना भी नहीं मिलेगा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होती तो हम जमीन और आसमान की कलाबें बना देते। एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने ये देखना है कि आपके आने के बाद लोगों की माशी हालत क्या बेहतर हुई है। अगर लोगों की माशी हालत पहले से बुरी हुई है तो आप सड़कों के ऊपर चांदी बिछावे, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को फर्क पड़ेगा जब उनका रोजगार बेहतर होगा, उनके घर आमदन ज्यादा आएगी, उनका सेहत का निज़ाम ठीक होगा, उनका तालीम का निज़ाम बेहतर होगा। पुलिस, जुडिशरी, महकमा माल, महकमा अनहार, जो पुलिस से रिलेटेड होते हैं, जो आवाम से रिलेटेड होते हैं, वहां पर उनसे रिश्वत नहीं मांगी जाएगी, वहां किसी किस्म की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। लोगों का काम जो है डिजिटली आसानी से, इज्जत एहतराम से होगा। यकीन कीजिए तभी जाकर मुल्क के अंदर आप तब्दीली ला सकते हैं। वो तब्दीली ख्वाब 2.5 सालों में ले आए और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह तारीख में अमर हो जाएं, या फिर आप कई दिहाइयों तक हुक्मरानी करते रहें और फिर तारीख में आपका नाम लेने वाला कोई ना हो क्योंकि आपने रिफॉर्म्स नहीं की थी। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।